सिर कांप रहा था और दिमाग सुन्न हो चुका था। दीदी का मांस सामने पड़ा था। हमें पहले खून रोकना था। दूसरी बहन ने गीली घास मसलकर घाव पर लगाया। तीसरी ने पेड़ की छाल फाड़कर पट्टी बांधी। हमारी उंगलियां खून से भीग चुकी थीं। बचा सकते हो, बचा लो। हमने हड्डियां, सूखे पत्ते, गंदगी तक इस्तेमाल की, बस ताकि उनका खून रुक जाए। लेकिन हमारी आंखें बार बार उसी मांस के टुकड़े पर जा रही थीं, जो हमारी भूख को चिढ़ा रहा था। पहली बार हमने इंसान का मांस खाया। गले से नीचे जाते ही आंसू बहने लगे। हर निवाला हमें जिंदा रख रहा था और मार भी रहा था। उनका दिया हुआ मांस हमें 2 दिन तक जिंदा रखता रहा। हर टुकड़ा हमें शर्म और राहत दोनों देता था। भगवान हमें माफ करे। भगवान, अगर भगवान होते तो हमें यहाँ फंसाता ही क्यों? वक्त तरता गया। दीदी की सांसें भारी होती गईं। उनकी आंखों में अब दर्द था। वक्त पूरा होने वाला है। उस रात हम सब चुपचाप आग के पास बैठे रहे। मेरे कानों में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, बड़ी दीदी की कराह और उनकी फुसफुसाहट। जिंदा रहना है, चाहे जैसे भी। अब अगला कौन होगा? हमें यहाँ फंसे हुए कई दिन हो चुके थे। बड़ी दीदी का शरीर अब बस हड्डियां और खून से सने टुकड़े ही बचा था। हमने उन्हें पूरा खा लिया था। हर निवाला आंसुओं और शर्म के साथ निगला। लेकिन अब वो भी खत्म हो चुका था और भूख फिर से हमारे पेट को कुतर रही थी। अब क्या करेंगे? सब खत्म हो गया है। दूसरी बहन ने आग में लकड़ी डालते हुए जवाब दिया। अब हमें फैसला करना होगा। कौन सा फैसला? वो मेरी आंखों में देखती रही और फिर धीरे से बोली, जिसकी हालत सबसे खराब होगी, अगली बारी उसी की होगी। उसके शब्द सुन मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, जैसे किसी ने मौत का पैमाना हमारे बीच रख दिया हो। पागल हो गई हो क्या? ये इंसानियत के खिलाफ है। इंसानियत? इंसानियत तो दीदी के साथ दफन हो चुकी है। अब सिर्फ जिंदा रहना मायने रखता है। उस रात हम सब अलग अलग कोने में जाकर लेट गए। कोई किसी से बात नहीं करना चाहता था, लेकिन भूख हमें एक दूसरे की तरफ खींच रही थी। अब अगला कौन? मुझे लगता है मैं अब और नहीं टिक पाऊंगी। नहीं, तू बस डर रही है। सबसे कमजोर मैं हूँ। मैं 2 दिन से चल भी नहीं पा रही। नहीं, ऐसा मत कहो। हमें कोई और रास्ता निकालना होगा। लेकिन कोई सच कहूँ तो मुझे खुद कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। भूख हमें जानवर बना चुकी थी। हम सब एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे शिकारी अपने शिकार को देखता है। तभी मेरी दूसरी बहन ने तीसरी पर धावा बोल दिया। उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंज उठी। मैंने रोकने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे। भूख और डर ने मेरी ताकत छीन ली थी। कुछ ही देर में चीखें बंद हो गईं और आग के पास एक और शरीर पड़ा था। अब हम कुछ दिन और जिंदा रह पाएंगे। क्या अगली बारी मेरी होगी?